नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑसिलेशंस का 5वां वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एवरेज वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो ये जो अपना वीडियो है ये डेरिवेशन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड। ओके, ये काम आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहने का अर्थ ये है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, टोटल एनर्जी के बारे में समझा। वहाँ देखिए हम लोग की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। ओके, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x, इसका वैल्यू मिला था 1/2 kx²। यहाँ पर ये k फोर्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो आप चाहो तो इस पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x को इस प्रकार से लिख सकते हो, 1/2 k की जगह अगर m ओमेगा स्क्वायर रख दे तो आपको ऐसा एक वैल्यू मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x। बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको याद होगा हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया था तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिला था, दैट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट x वाले एक्सप्रेशन में जो x है, इस x की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे। देखिएगा थोड़ा। नाउ potential energy at displacement x is equal to 1/2 m omega square x। x यहाँ पर है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, इस प्रकार से इसका स्क्वायर है ना। सो हमें यहाँ मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस प्रकार से आपको मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर फाई क्या है, ये फाई इनिशियल फेज है, ओमेगा जो है यहाँ पर ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये जो स्मॉल a है ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये बताना हम लोग भूल गए थे। अच्छा, देखिए एवरेज वैल्यू कैसे पता चलेगा, है ना। एवरेज वैल्यू, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओके ऑफ अ पार्टिकल over a complete cycle, okay, over a complete complete होता है ना, complete cycle और a whole time period, okay, और a whole time period और a whole time period t is average potential energy को इस प्रकार से डोनेट कर देते हैं, AV is equal to 1/t इंटीग्रल 0 to t। ठीक है, टाइम पीरियड आपका 0 से t तक जाएगा, और यहाँ पर इस वैल्यू को रखना है, पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट x वाले वैल्यू को, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ पे आप dt ले लो। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तब जा करके हमें पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलेगा ओवर अ होल टाइम पीरियड, या ऐसा कह सकते हो ओवर अ कंप्लीट साइकिल। यहाँ देखिए 1/t, ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इस सब को बाहर निकाल सकते हैं, इस 2 को भी निकाल सकते हैं, तो 2 भी निकाल दीजिए बाहर, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 था ये 4 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा आगे क्या होगा, इज इक्वल टू 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to t, है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। ओके,
देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे साइन और कोसाइन फंक्शंस के लिए एक थिंग दिया हुआ था कि जो एवरेज वैल्यू होता है किसी भी साइन फंक्शन का या कोसाइन फंक्शन का ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड वो जीरो से इक्वल होता है। अर्थात यहाँ पर जो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है इसका वैल्यू जीरो होगा। ओके, यहाँ पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन और अ कोसाइन फंक्शन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, सीसी का मतलब यहाँ कंप्लीट साइकिल है, ओके, इज जीरो। ओके, जीरो होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल या होल टाइम पीरियड, वैल्यू क्या होता है जीरो। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से क्या है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एक मिनट, इज इक्वल टू 1/4 टी इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी है cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 टी टी। यहाँ पर ये cos वाला जो हिस्सा है ये जीरो से इक्वल होगा। सो पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ओवर अ होल टाइम पीरियड वो हमें मिलेगा कुछ ऐसा 1/4 टी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट माफ कीजिएगा इंटीग्रल 0 to t, यहाँ पर dt आपका केवल बचेगा। ठीक है, सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड दैट इज 1/4 टी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर t, इंटीग्रेट करेंगे dt को तो t मिलेगा और आपका इंटरवल से 0 to t। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 टी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से हमें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलेगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब देखो m ओमेगा स्क्वायर किससे इक्वल था, हम लोगों ने आपको बताया था k से, तो आप चाहो तो इसके जगह पर k पुट कर सकते हो। So average potential energy over a whole time period or a complete cycle is 1/4 k a square। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ये आपका एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ओवर अ कंप्लीट साइकिल और होल टाइम पीरियड। तो इसे हम लोग यहाँ पे इस पेज में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इससे पता करने का फॉर्मूला होता है डेट इज 1/2 mv स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m dx/dt का स्क्वायर, b के जगह पर dx/dt पुट कर देते हैं। अब अभी कुछ देर पहले बताएं कि हम लोग x के जगह पर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव ले सकते हैं क्योंकि x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वहाँ पे x का वैल्यू मिला था a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x की जगह पर क्या करेंगे, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ओके, d/dt, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लेते हैं, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इसका स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो मिल रहा है डेट इज 1/2 m, डिफ्रेंशिएट करिए इसको तो आपको मिलेगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, ये मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका स्क्वायर। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू मिल रहा है डेट इज 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी मदद से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके,
इस प्रकार से डोनेट कर देंगे इसको। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड इज 1/t इंटीग्रल 0 to t 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, यहाँ पर फाई क्या है प्यारे व्यूअर्स? फाई क्या है कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो बताइए कि यहाँ पर ये जो फाई है ये क्या है। ठीक, 1/t आप चाहो तो 2 बाहर निकाल दो, यहाँ से m निकाल लो बाहर, a निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर निकाल लो। ओके, 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, यहाँ पे dt देना ना भूलें, हम लोग dt देना भूल गए हैं, तो आप मत भूलिएगा। ठीक है, देखिएगा इज इक्वल टू 1/2t। ओके, अच्छा आप चाहो ना तो ये जो कॉस है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 2 लगा दो ताकि हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 1 है ना, 1 + cos 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 आप दोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 देना होगा, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बैलेंस बन सके। ठीक, तो 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to t 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू होता है 1 + cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, कुछ इस प्रकार का वैल्यू होता है। ओके, नाउ dt। अब देखो कुछ देर पहले ही हम लोग यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे? हम लोग लिखे थे कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन और अ कोसाइन फंक्शन ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड इज 0। किसी भी साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है ना, कंप्लीट साइकिल और होल टाइम पीरियड पर जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर जो cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 है, इसका वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं। तो 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to t, इसका इस पूरे का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको केवल dt मिलेगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर स्मॉल t 0 to t इज इक्वल टू 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे आपको कैपिटल T मिलेगा। यहाँ कैपिटल T है, यहाँ कैपिटल T है, कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या मिल रहा है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं, तो 1/4 k a स्क्वायर मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 ब्रैकेट 1/2 k a स्क्वायर। और आपको ये भी ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 k a स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन किसका था, टोटल एनर्जी का था। तो क्या यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, माफ करिएगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके, तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं, thus एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 k a स्क्वायर आ रहा है, और ये आपका आएगा 1/2 k a स्क्वायर। ओके, जो आपका इक्वल है किससे, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी से। ठीक है, टोटल एनर्जी से। ओके, सिमिलर तरीके से जो हमें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मिला था वो भी क्या था, 1/4 k a स्क्वायर। मतलब जितना हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी भी मिल रहा था। तो आप चाहो तो इसे भी ऐसे लिख सकते हो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/2 k a स्क्वायर ले लो ऐसे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, टोटल एनर्जी है। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड, ये इससे इक्वल होगा हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है 1/2 k a स्क्वायर। ओके, सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो मिल रहा था उसको इक्वेशन नंबर 1 लिए थे, और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब जरा सा गौर करिए, यहाँ पर आइए, देखिए थोड़ा सा समझिए बात को। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल दे रहा है। ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये
इक्वेशन नंबर 2 है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल दे रहा है। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल और अ होल टाइम पीरियड, जो आपका इक्वल है 1/4 k² से। ओके, और इन रिटर्न ये आपका किससे इक्वल है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी से, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी से। ओके, 1/2 टोटल एनर्जी, इस प्रकार से। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें मिल रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग जो मिल रहा है वो ये कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये एक दूसरे से इक्वल है, वैल्यूज इक्वल है दोनों का। फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। उसी प्रकार से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये भी क्या है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन 1/2 k² कैसे मिला था, ये आप पिछली वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। सो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल डेरिवेशन किया है, बट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिला। क्या क्या? कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है ओवर अ होल टाइम पीरियड वो क्या है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी से इक्वल है। सेम चीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए भी स्टैंड करता है, ठीक है। सो ये अपना 5वां वीडियो था ऑसिलेशंस का। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।